मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा। वी विल रीड अबाउट राज्यसभा इन दिस टॉपिक। फर्स्ट, कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स रचना, यानी कि राज्यसभा जो है उसकी कैसे रचना की जाएगी। राज्यसभा के लिए मैक्सिमम जो है 250 मेंबर्स होने चाहिए। इनमें से 238 जो है वो इलेक्टेड होंगे और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। अब एट प्रेजेंट जो है राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड हैं। अब ये जो 233 मेंबर्स हैं वो एमएलए जो है उनको चूज़ करके इलेक्ट करके वो भेजेंगे और 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इनमें जो 12 लोग होंगे ये अपना आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज इनमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी नाम कमा रखा होता है, तो इन लोगों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। अब इसके बाद जो है क्वालिफ़िकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, ही इज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, उसकी जो एज है वो 30 होनी चाहिए, तो उसकी एज 30 होनी चाहिए सेकंड। और थर्ड जो है वो जो है क्रिमिनल ना हो, मींस उसका जो है कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और ही इज़ नॉट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट्स, वह लाभ के पद पर ना हो। अगर वो ऐसा करता है तो उसको जो है अपना जैसे लाभ के लिए अगर वो नौकरी करेगा या फिर उसको एक जो है या तो राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी या उसको जो है अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। ही इज़ नॉट बीइंग एन एलियन, यानी कि वो बाहरी पर्सन नहीं होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। और ही इज़ नॉट बीइंग क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद द्वारा किसी भी कारण से जो है वो अयोग्य करार ना कर दिया गया हो। मीन्स वो अगर सारी क्वालिफ़िकेशन पूरी करेगा तभी वो राज्यसभा का मेंबर जो है वो उसका चुनाव लड़ पाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। अब राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी। राज्यसभा जो है उसकी वो एक स्थायी सदन होता है और इसके जो मेंबर होते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 इयर्स का है। लगभग 2 साल के बाद जो है इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी और फिर उतने ही मेंबर जो हैं वो चुन लिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है राज्यसभा को परमानेंट बनाने का रीज़न यही था कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा भंग है तो उस समय जो डिसीज़न लिए जाएंगे वो एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि जो उस टाइम जो है लोकसभा के ना होने पर जो है कंट्री के लिए कोई भी डिसीज़न लेना हो तो फिर लिया जा सके। अब इसके बाद जो है आपका है पावर एंड फंक्शंस, यानी कि राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य। फर्स्ट है विधायी शक्तियाँ, मीन्स लेजिस्लेचर पावर। राज्यसभा जो है जैसे मनी बिल को छोड़कर यूनियन लिस्ट और समवर्ती यानी कि कनकरेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स शामिल हैं तो वो किसी भी हाउस में जो है उसको पेश किया जा सकता है। जब दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसको परमिशन देंगे तभी उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करेगा, तभी जो है वो लॉ बनेगा। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी एक हाउस जो है एग्री नहीं हो तो प्रेसिडेंट जो है इस कंडीशन में उनकी ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं और फिर मेजॉरिटी के साथ जो डिसीज़न लिया जाएगा वो माना जाएगा। सेकंड, फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। यहाँ पर जो है लोकसभा की पावर ज़्यादा है क्योंकि मनी बिल जो है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राज्यसभा के पास पावर सिर्फ इसमें नाम की ही है और मनी बिल को राज्यसभा जो है 14 डेज़ तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 डेज़ तक जो है राज्यसभा ने जो है उसको आगे पास नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। मीन्स राज्यसभा के पास जो है वो पावर यहाँ पर बिल्कुल नील है।
और फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था विधायी शक्तियाँ, इसमें जो है जो ऑर्डनरी बिल होगा उसमें जो है राज्यसभा जो है ऑर्डनरी बिल को मैक्सिमम 30 डेज तक रोक सकती है। थर्ड है आपका अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, यानी कि जो संविधान में अगर कोई भी चेंज करना है तो दोनों हाउसेस की पावर जो है वो इक्वल है। अगर दोनों हाउसेस की परमिशन के बाद ही जो है राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करेगा और संविधान में जो है कोई भी चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, मीन्स कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब जैसे इसमें भी जो है लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि मंत्री जो है तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास मिला होता है। तो यहाँ जो है लोकसभा की पावर ज़्यादा है, राज्यसभा की कम है, लेकिन फिर भी जो है राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो लोकसभा से या फिर मंत्रियों से प्रश्न पूछ के कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अदर पावर्स। अदर पावर्स में जो है आप ये देखो, जैसे दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन करना होगा तो दोनों हाउसेस जो हैं उनके पास इक्वल पावर होगी, क्योंकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो एमएलए और एमपीज़ जो हैं, एमपीज़ ऑफ बोथ हाउसेस दोनों मिलकर जो है राष्ट्रपति को चूज़ करेंगे। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है बोथ हाउसेस जो है मतलब दोनों हाउसेस के जो एमएलए होंगे वो जो है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ऐसे ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस या फिर प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाना है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होगा वो फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों की पावर जो है वो बिल्कुल सेम है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की घोषणा करनी होगी तो भी दोनों हाउसेस की सहमति के बाद ही जो है दोनों फिर इमरजेंसी जो है उसको अनाउंस किया जाएगा। लास्ट है आपका स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो केवल राज्यसभा के पास है और उसको पावरफुल बनाती हैं? सबसे पहला, जैसे हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें जो भी स्टेट लिस्ट है उसमें जो भी मैटर शामिल हैं तो उनके ऊपर जो है राज्यसभा ही कानून बना सकती है। अगर मान लो उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो मानी जाएगी। सेकंड, ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना करना जो है एक तरह से इनका जो है राज्यसभा जो है का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना करने का संसद का राइट है, लेकिन इनकी स्थापना तभी की जाएगी जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत से जो है कोई भी प्रस्ताव पास किया जाए। अदरवाइज़ जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की जो स्थापना नहीं की जा सकती। लास्ट है आपका, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रस्ताव है, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा और वो तभी हटेगा जब राज्यसभा जो है इस प्रस्ताव जो है वो पास कर दे और फिर लोकसभा भी उससे सहमत हो, तभी जो है यहाँ राष्ट्रपति को जो है उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।